Hello bachcho, let's read the question. The question is a transverse harmonic wave on a string is described by yxt that is equals to 3 sine 36t plus 0.018x plus pi by 4 where x and y are in centimeter and t is in second. The positive direction of x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ट्रांसवर्स वेव के लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाय वाई एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और ये जो इक्वेशन होती है वो होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अगर ओमेगा टी और के एक्स के बीच में माइनस का साइन है दैट मीन्स हम वो इक्वेशन लिख रहे हैं माइनस प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए। अब अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं इस इक्वेशन को, तो ये तो मेरा क्या है, ए जो यहाँ हमारा होता है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा जो है आपका दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के जो है आपका दैट इज योर एंगुलर वेवलेंथ एंड फाई इज योर फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो 3 की जो वैल्यू वो ए है, साइन ये जो वैल्यू है वो ओमेगा की है, ओमेगा टी, यहाँ पर साइन आ रहा है प्लस का। अगर दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो वो इक्वेशन जो होती है वो होती है माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन हमारी, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी और के एक्स के बीच में साइन जो है वो प्लस का है और प्लस का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस एक्स की डायरेक्शन को। और माइनस एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर प्लस एक्स हमको दे रखा है लेफ्ट टू राइट, तो माइनस एक्स हमारा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। तो मतलब हमारी जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है राइट टू लेफ्ट। मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, और ये हमारा है फाइव अगर हम कंपेयर करें तो। सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करनी है स्पीड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करनी है इसकी स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करूं जो कि हमारा क्या होता है, v होता है, तो v को मैं लिख सकती हूँ न्यू लैम्डा के बराबर, जहां पर न्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है आपका वो क्या है, वेवलेंथ है। अब हमें एक चीज पता है कि जो मेरा v होता है उसको अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मेरा ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू के बराबर होता है और जो मेरा k होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा जो होता है मेरा 2 पाई बाई न्यू होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है। और के जो है आपका वो आपका क्या होता है, एंगुलर वेवलेंथ जो कि होती है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगी। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो आई विल राइट v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई एंड उसको हम लैम्डा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं देन लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई बाय के, 2 पाई बाय के। तो यहाँ से 2 पाई तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो स्पीड आएगा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। अब ओमेगा की वैल्यू भी हमको पता है विच इज 36 एंड के की वैल्यू भी हमको पता है विच इज 0.018। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आती है दैट इज योर 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको मैं लिख सकती हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। और हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ द वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो हमारा बी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नाउ अब हमें कैलकुलेट करनी है सी जो पार्ट है उसमें हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो क्या होती है, अभी मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी विच इज न्यू, वो हमारी इक्वल होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर। अब हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है और 2 पाई की वैल्यू भी पता है। तो ओमेगा तो मेरा है 36 अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 3.14। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये जो वैल्यू आती है मेरे पास वो इक्वल आती है 5.73
हर्ट्ज के बराबर, और हमें क्या दे रखा है ऑप्शन सी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5.7 हर्ट्ज। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट में हमें क्या बताना है, इन डी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी इक्वल होती है लैम्डा के बराबर। जो लीस्ट डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, वो हमारी लैम्डा के बराबर होगी। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमें पता है कि जो हमारा लैम्डा है, जो हमने अभी बताया था, वो हमारा किसके बराबर आया था, 2π/k के बराबर आया था। तो 2π की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 2 इंटू 3.14 हो जाएगी, और जो k हमको गिवन है वो कितना है, 0.018। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा आता है मेरा, वो मेरे पास आएगा 349 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3.49 मीटर के बराबर। और हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो आ जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए और एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।